नबी ने फरमाया, उमर, अबू बकर, अली, मेरे बाद एक शख्स आएगा, उवैस उसका नाम होगा, करन की शाख से उसका ताल्लुक होगा, उससे अपने लिए दुआ करवाना। अबू बकर आप भी दुआ करवाना, उमर आप भी दुआ करवाना, अली आप भी दुआ करवाना। या रसूलुल्लाह, वो शख्स जिसने कभी आपके सोहबत में वक़्त नहीं गुजारा और हम आपके साथ रहने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले, हम अपने लिए दुआ करवाए। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ जरूर दुआ करवाओ, जरूर उसे अपने लिए दुआ करवाओ। उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है, माँ की ऐसी फर्मा बरदारी की है कि जब भी वो अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी झोली को खाली नहीं छोड़ता, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। हज के मौके पर जब लोग जमा हुए, हाजी आए, तो हजरत उमर ने बारी बारी सब कबीलों को खड़ा किया, फिर कहा कि करन की शाख से जो है, जिनका ताल्लुक है, वो खड़े हो जाए। करन वाले खड़े हुए। उमर ने पूछा, आप में से उवैस कौन है? उनके चचाजाद भाई कहने लगे, उवैस तो पागल है, वो तो जानवर चराने गया है। हजरत उमर ने फरमाया, वो पागल नहीं, तुम पागल हो। हजरत उमर फौरन अली को साथ लेकर गए और एक जंगल में, जहां उवैस करनी जानवर चराने गए थे, नमाज में मशगूल थे, वो जानवर चर रहे थे और कायदे की हालत में बैठे थे। जैसे ही कदमों की आहट सुनी, अपनी नमाज मुख्तसर कर दी। पीछे देखा, दो शख्सियत बैठी है, दो नूरानी शख्सियत बैठी है। हजरत उमर ने पूछा, कौन हो, कहां से ताल्लुक है? तो वो बड़े ताज्जुब में पड़ गए कि ये शख्स मुझसे इतना क्यों पूछ रहे। फिर हजरत अली ने फरमाया, ये अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब है और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, उवैस मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करो। हजरत उवैस करनी कहने लगे, मैं और आप नबी के सहाबी, नबी के सोहबत में रहने वाले, मैं आपके लिए दुआ करूं? हजरत उमर फरमाने लगे, मुझे मेरे नबी ने कहा था, नबी ने फरमाया था कि उमर, उवैस से अपने लिए दुआ करवाना, जब भी वो हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी झोली को खाली नहीं छोड़ता। हजरत उवैस करनी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की। ये इसके पीछे क्या था? इसके पीछे माँ की खिदमत थी। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, उफ़िउ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा।